गाइस आजकल एक क्वेश्चन बड़ा ही डिमांड में है। जानते हैं क्या? आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या सीखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? क्या होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? मतलब सब लोग इसी बारे में सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। दोस्तों मैं कहती हूँ आगे बढ़ना है ना, छोड़ना सीखो। अगर उड़ान यहाँ भरनी हो तो छोड़ना चाहिए, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है दोस्त। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, क्या आपसे कोई पूछता है आपके सामान का वजन कितना है? आप बस में ट्रैवल करते हो, क्या आपसे कोई पूछता है? आप ऑटो में ट्रैवल करते हो, क्या कोई पूछता है? आप पैदल चलते हो, क्या कोई पूछता है? लेकिन अगर आप एरोप्लेन में जाते हो तो आपसे एयरपोर्ट वाले आपके बैगेज का वेट पूछते हैं, वजन करते हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि टेक ऑफ करने के लिए हल्का होना पड़ता है दोस्त। वजन नहीं चाहिए उड़ने के लिए। एरोप्लेन में एक तय सीमा से ज़्यादा हम वजन नहीं ले जा सकते, प्रॉब्लम हो सकती है। देन दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा, है ना। दे से दैट इन डोमेस्टिक फ्लाइट यू आर नॉट अलाउड टू कैरी मोर देन 15 kgs, क्योंकि दोस्त टेक ऑफ करने के लिए हल्का होना पड़ता है। और वजन पता है किस चीज़ का है? वजन है लोगों की बातों का, लोगों के तानों का, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में वो हमारे कान में कुछ 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 कहते रहते हैं और हम हैवी होते रहते हैं। उन बातों को दिल से लगाते हैं और दिल को इतना भारी कर लेते हैं, इतना हैवी कर लेते हैं हार्ट को। तो दोस्त भारी वजन वाला आदमी कैसे उड़ सकता है ऊपर, है ना। बात बड़े मतलब की है, ध्यान से समझिएगा। बात अगर स्पेस की जाए, आपने रॉकेट देखा है? स्टार्टिंग में रॉकेट में 3 से 4 चीज़ें होती हैं उसके आसपास। जब वो थोड़ी ऊपर जाता है तो एक धड़ा उससे अलग हो जाता है, फिर वो और ऊपर जाता है, दूसरा धड़ा भी उससे अलग हो जाता है, उसको एक थर्स्ट मिलता है और ऊपर जाने का। बिल्कुल हल्का होके वो अपनी उड़ान भरता है ना। तो ऊपर पहुंचने के लिए हल्का होना ही पड़ता है दोस्त। अब बात करें वैष्णो देवी की चढ़ाई की, सब जानते हैं 12 किलोमीटर की चढ़ाई है ना। लेकिन हम कितनी प्रिकॉशन लेते हैं? हम जब भी हमें चढ़ाई करनी होती है हम अपने सामान को लिमिटेड करते हैं। बाकी बचा हुआ सामान हम क्लॉक रूम में छोड़ते हैं या किसी होटल में छोड़ते हैं। ऊपर हम क्या लेके जाते हैं अपने साथ? जो ज़रूरत का सामान है। और उसमें भी थोड़ी थोड़ी देर बाद अब तेरी बारी, अब तू पकड़, अरे मेरा हाथ बहुत थक गया, अब पकड़। सोचो दोस्तों 12 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए भी हम कितनी सारी प्रिकॉशन लेते हैं। हम चाहते हैं 3-4 जनों का एक ही बैग बन जाए। तो जब बात सफलता की ऊंचाई की हो दोस्त, इग्नोर करना ही पड़ता है, हल्का होना ही पड़ता है। पता है अगर आपके कोई पैसे लेके भाग जाएगा ना, आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगी, वो आपको ज़िंदगी भर 10-10, 15-15, 20-20 साल आपको याद रहती है। और इतना ही नहीं, आप कोशिश करते हैं मिल जाए मुझे एक बार, फिर बताऊंगा। और अगर वो मिल भी जाते हैं ना तो आप मौका ढूंढते हैं उनसे रंजिश करने का, उनसे रंजिश करने का। आप सोचो आपने अपना कितना वजन भारी किया हुआ है। अगर आप कुछ बातों को 10-10, 15-15 साल यहाँ रखे हुए हैं, दिमाग में भरे हुए हैं, वो बात दिमाग से जाती ही नहीं। तो दोस्तों दिमाग का जो फंक्शन है, ब्रेन का जो फंक्शन है, प्रोडक्टिव फंक्शन, वो कैसे करेगा? आपने जगह ही नहीं दी ब्रेन को। अपने दिल में भी भरा हुआ है, दिमाग में भी भरा हुआ है। दोस्तों ऐसा कैसे चलेगा? कैसे जाओगे यार आगे, कैसे बढ़ोगे? कोई क्या कहता है तुम्हारे बारे में, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम तब फंसते हो जब तुम सुनना शुरू करते हो। हाँ बता, और बता, और क्या कह रहा था मेरे बारे में, बताना और बताना। लुक एट योरसेल्फ, कितनी छोटी छोटी बातों पर डीमोटिवेट होते हो। मेरा फ़ोन नहीं उठा, 2 बार फ़ोन कर चुका हूँ, फ़ोन नहीं उठाती। अरे यार क्या प्रॉब्लम है? छोटी छोटी बातों पर डीमोटिवेट होते हो और सपने देखते हो मर्सिडीज़ के, जैगुआर के। दोस्त अगर मर्सिडीज़ लेनी है ना
लोहे का जिगरा करना पड़ता है। अगर आगे बढ़ना है बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। ड्रॉप द बैगेज। हल्के होगे तभी उड़ पाओगे। उड़ान भारी वजन का आदमी बिल्कुल भी नहीं भर सकता। तो ये जो अपने दिल में दिमाग में बातों का वजन है ना, इसे फेंक दो। हल्के हो जाओ दोस्त, हल्के हो जाओ। इग्नोर करना सीखो। दोस्तों, अगर बड़ी लड़ाई जीतनी हो ना, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई को हमेशा इग्नोर करो। और आगे बढ़ना है ना, बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो उतना आगे जाएगा। अब हमारे सर में दर्द हो जाए तो हम क्या करेंगे? 2 रुपए की एक डस्टबिन लेके खाएंगे या सैलाडॉन लेके खाएंगे। इस तरह तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ना करे अगर ट्यूमर हो जाए तो हम डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? कुछ भी कर दे, कितने भी पैसे ले ले, पर ठीक कर दे। अपना घर बार बेचने को आ जाते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं? ठीक कर दो बस। प्रॉब्लम बड़ी है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। जो डॉक्टर जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो उतने पैसे चार्ज करता है। इसीलिए अगर आगे बढ़ना हो तो बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करो, छोटी समस्याओं को छोड़ दो। ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।